आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। अफगानिस्तान के अंदर कुछ रोज़ पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा चीफ एमन अल जवाहिरी के मरने के बाद दुनिया भर में ये डिस्कशन शुरू हो गई कि अमेरिकी ड्रोन अफगानिस्तान गए तो गए कैसे। अमेरिका की वहाँ पर कोई प्रेजेंस तो नहीं है, तो फिर वो कैसे गए? वो तो वहाँ से निकल चुके हैं। इंडिया समेत कई मुल्कों की मीडिया ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर शुरू में। हालांकि सब जानते हैं कि वहाँ इन दिनों पाकिस्तान के अंदर अमेरिका बहुत बड़ा इशू बना हुआ है लोकल पॉलिटिक्स में। अमेरिका का रोल कम करने के लिए, उनका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इमरान खान की इतनी बड़ी स्ट्रगल चल रही है और ड्रोन हमलों के तो वो वैसे ही शदीद खिलाफ है। ऐसे में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, जो कि वैसे ही कमज़ोर हुकूमत है, इनके लिए ये इंतहाई नुकसानदेह बात होगी पॉलिटिकली कि वो अमेरिका को अपनी एयर स्पेस या कोई इवन बेसिस जो हैं वो ऑफ़र करें। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नाम ये सारे फैक्टर्स कंसीडर किए बिना आलमी मीडिया में भी कई जगहों पे और इंडियन मीडिया में ख़ास तौर पर वो लिया जाने लगा कि जी पाकिस्तान ने किया है। बहुत से लोगों ने इस पे बिलीव भी कर लिया। अनफॉर्चुनेटली सारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल हजरात तुक्के मारने लगे कि जी यहाँ से गया होगा, कराची से गया होगा, नहीं ये जो बलूचिस्तान से गया होगा, सारे के सारे तुक्के मारने में लग गए। हाँ, पाकिस्तान ही वही मुल्क है जिसके ज़रिए अमेरिका ने ये काम किया है। अच्छा, कुछ जो टॉप के आलमी मीडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें छपी हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट बड़ा ज़बरदस्त न्यूज़ आउटलेट है, हांगकांग से छपता है। इसके अंदर कुछ रोज़ पहले रिपोर्ट हुआ कि यूएस यूज्ड पाकिस्तानी एयर स्पेस फॉर ड्रोन दैट किल्ड अलकायदा चीफ एमन अल जवाहिरी एनालिस्ट्स। तो पाकिस्तान को देखा जा रहा था कि जी दे हैव फैसिलिटेटेड अमेरिकन। मैंने शुरू से लेके इस थ्योरी को बाय ही नहीं किया। इसकी वजह सिंपल थी और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग वो वजह मिस कर गए हैं। जो जिस तरह से मैं सोच रहा था ना, तो मेरी ये लॉजिक थी कि जी अमेरिकन जो है ना, अमेरिकी ऑफिशियल्स, ख़ासतौर पर उनकी जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ डबल गेम खेला है अफगानिस्तान में, और वो समझते हैं कि हम जो हारे हैं ज़िल्लत भरे तरीके से, बड़ा एक यानी कहते बेइज्जती के साथ हम वहाँ से निकले। वो कहते हैं ये पाकिस्तान ने करवाया है, और वो कहते हैं कि अमेरिका को वहाँ हराने के लिए रूस और चीन को भी यही गेम में लेकर आ गया अफगानिस्तान में, ताकि वो अमेरिका और इंडिया और इस ग्रुप की पिटाई लगा सकें। एनडीटीवी इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। गुज़िश्ता साल इन्होंने ओपिनियन छापा था कि विथ तालिबान पाकिस्तान सेटल्स ओल्ड स्कोर्स अगेंस्ट यूएस। पुराना हिसाब किताब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ चुकता कर दिया अफगानिस्तान में। इसी तरह द वायर, एक और बहुत बड़ा ग्रुप है, इन्होंने लिखा कि जी with the US's exit, Pakistan Army's grip on Afghanistan is now complete. Times Now, इन्होंने लिखा कि जी पाकिस्तान betrayed the US in Afghanistan. रिटायर्ड यूएस आर्मी कॉलोनल, ये देख रहे हैं आप, रिटायर्ड यूएस आर्मी कॉलोनल। इनकी सिस्टम के अंदर, डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को पसंद हकीकतन नहीं करते। वो कहते हैं ये सारी फेंटी इन्होंने तो लगवाई है हमें वहाँ पे। फिर आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी, इन्होंने आर्ग्यूमेंट लगाया कि गेट द जनरल्स आउट ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। मतलब पाकिस्तानी और यूएस के दरमियान जो मिलिट्री इंटेलिजेंस टाइज हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जितना आसान तरीके से इन टाइज को बयान किया जाता है ना, वैसा है नहीं। वो एक मशहूर जुमला है ना, अमेरिका के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं डेविड इग्निशियस, बड़े ज़बरदस्त राइटर भी हैं। इन्होंने अपनी मशहूर किताब ब्लड मनी में लिखा था कि देयर इज अ क्रेजी रिलेशनशिप बिटवीन द आईएसआई एंड द सीआईए, दीज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, ऑफ्टन म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, टू स्कॉर्पियंस इन अ बॉटल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दैट दे हैव। बहुत ज़बरदस्त बुक है इनकी। वैसे ये जो ब्लड मनी है ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा इनकी एक और बहुत मुझे बुक पसंद है, बॉडी ऑफ लाइज, बड़ी ब्रिलियंट ज़बरदस्त किस्म के ये एक राइटर हैं, ज़रूर पढ़िएगा। दोनों किताबें इनकी शानदार हैं। अमरीकियों ने सलाला चेक पोस्ट जो थी पाकिस्तान की, इस पे हमला करके, आपको याद दिला दूँ ना किस तरह के इनके रिलेशंस हैं। ये जो बातें करते हैं ना लोग, तो ज़रा हिस्ट्री भूल जाते हैं। सलाला चेक पोस्ट पे अमरीकियों ने हमला किया था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे, और पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने शहीद कर दिया था। फ्रस्ट्रेशन में आके शहीद किया था वो, इसीलिए शहीद किया। ये जो है हमारे खिलाफ वहाँ पर काम कर रहे हैं, हम जो मार खा रहे हैं इनकी वजह से खा रहे हैं।
और फिर पाकिस्तान ने जवाब में इनकी सप्लाई लाइन जो थी नेटो की और इनकी काट दी थी, और जब अमेरिका ने माफ़ी मांग के जान छुड़ाई तो फिर उन्होंने दोबारा खोल दी थी। लिहाजा जिस तरह से बयान किया जाता है ना कि बस अमेरिका जो है दे आर लाइक अ मास्टर और पाकिस्तान जो है वो मतलब जो अमेरिका बोलता है वही करते हैं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। अब अलकायदा चीफ के ड्रोन हमलों में मारे जाने के बाद जब दुनिया भर की मीडिया में पाकिस्तान का नाम आने लगा कि जी दे हैव फैसिलिटेटेड अमेरिका इन दिस ड्रोन स्ट्राइक, तो ऐसे में पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने इस तरह के इल्ज़ामात को सख्ती से रिजेक्ट करते हुए कहा है कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस मित्रों, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है भाई। पाकिस्तान का बड़ा अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान प्लेड एब्सोल्युटली नो रोल in Al-Qaeda chief Zawahiri's killing. Official strongly rejects rumors that the drone might have flown from Pakistan and US used the country's airspace. मैं क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था शुरू से लेके, क्योंकि अमेरिका के पास देखें ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह कि इनके जो रिलेशन हैं वो ऐसे नहीं है जिस तरह से बयान किए जा रहे हैं कि अमेरिका जो बोलेगा पाकिस्तान कर रहा होता है, ऐसे नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के पास किर्गिस्तान में, ये जो सेंट्रल एशिया के अंदर है और अफ़गानिस्तान का पड़ोसी है, किर्गिस्तान में अमेरिका के पास ट्रांजिट फैसिलिटी पहले ही मौजूद है। ताजिकिस्तान में, वो भी अफ़गानिस्तान का नेबर, ताजिकिस्तान में अमेरिका का छोटू इंडिया, अमेरिका के छोटू के एयरबेस है, वहाँ पे एक एयरबेस है उनके पास, जहाँ वैसे तो इन दोनों जंगली घास उगी आई है क्योंकि वो जाते नहीं है वहाँ पर, उनके जो ज़्यादा ऑपरेशन वहाँ पे है नहीं। अफ़गानिस्तान से जब से इंडिया भागा है तो वो जो एयरबेस है वो तकरीबन खाली पड़ा है, लेकिन नेवरदलेस है तो सही, ऑपरेशंस तो अब भी वहाँ पर कैरी ऑन किए जा सकते हैं ना। तो अमेरिका की तो वहाँ प्रेजेंस हो सकती है, ताजिकिस्तान में भी हो सकती है इंडियन बेस पे, और वहाँ किर्गिस्तान में भी हो सकती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि चीनियों को, रूसियों को और दुनिया को वहाँ देखना चाहिए, इंडिया की जो बेस है वहाँ पर देखना चाहिए। हो सकता है कि CIA को उन्होंने फैसिलिटेट किया हो, ये भी हो सकता है ताजिकिस्तान की इसमें हिमायत शामिल ना हो। दिस इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल कि उन्होंने इंडियंस ने ऐसे ही किया हो, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि ताजिकिस्तान शायद ये बेस खाली कराए आने वाले दिनों में, क्योंकि इंडिया यहाँ पर मिसफिट है। चाइनीज़ नहीं देखना चाहेंगे इनको ताजिकिस्तान के अंदर। ये जो बेस है ना, कई डेकेड्स पहले इंडिया ने लिया था बेसिकली, और उन्होंने रशिया के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए लिया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखेंगे। अभी तक वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जल्द जो है वो चाइनीज़ जो है इधर से इनको हटा देंगे। वैसे भी नॉन ऑपरेशनल किस्म का है, लेकिन इन ड्रोन हमलों के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ऑलरेडी अमेरिका के पास ये सारी फैसिलिटीज़ तो हैं, तो फिर वो पाकिस्तान को क्यों कहेंगे भाई कि आप हमें अपनी एयर स्पेस दें, जब ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तो ये इनको क्यों कहेंगे, उधर तो ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस है। बल्कि CIA का तो उज़्बेकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि बेस भी है। अब जिन बुद्धिजीवियों को ये फैक्ट्स नहीं पता ना, तो बस वो मैप देख के उन्होंने तुक्के लगा दिए, जबकि वो जो पीछे उनकी अमेरिकियों की प्रेजेंस है अफगानिस्तान के पीछे, ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, समहाउ लो लेवल पर ही सही, लेकिन है तो सही, उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया ना। वो पाकिस्तान ने तो अब ऑफिशियली डिनाई कर दिया इन रिपोर्ट्स को कि भाई हम नहीं है इसके अंदर। तो लेट्स सी के बाकी जो मुल्क हैं जहां अमेरिका खुद या उनके चेले चांटे मौजूद हैं, वो कब डिनाई करते हैं कि जी हमारे एयर बेसिस से या हमारी एयर स्पेस से भी ये ड्रोन हमले नहीं हुए। देखते हैं कि वो कब करते हैं डिनाई इसको।